हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और मेरे द्वारा डाले गए शॉर्ट हैंड की वीडियोस आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। गाइज, अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर मुझे बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए। आज का जो वीडियो है ऑलरेडी इसका एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं सेकेंड पार्ट आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे राज्य शासन से संबंधित शब्द हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि ये शब्द किस तरह से बन रहे हैं, इनमें कौन कौन सा रूल यूज हो रहा है। तो कोशिश करूंगी कि मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर पाऊं और आप उसको समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड हमारा आ रहा है ये है सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो सैनिटरी का ऑलरेडी हमने एक वर्ड बनाया था। क्या किया था, सा का व्रत और टर डर के लिए ना की व्यंजन रेखा को कर दिया था डबल, और लिखना है इंस्पेक्टर। तो अगेन ना की व्यंजन रेखा बनाई छोटी, सा और पा, इंस्पेक्टर। इसके बाद शब्द आता है हमारा टैक्स सुपरिटेंडेंट। तो जब टैक्स सुपरिटेंडेंट बनाएंगे दो तरह से बना सकते हैं। देखिए, टा, क और सा, ये बन गया टैक्स। और सुपरिटेंडेंट के लिए रूल है सा और पा। ये जो सा का व्रत है ये रा के हुक की तरफ घुमा हुआ है, इसलिए सुपरिटेंडेंट के लिए लिंक हुआ है। या फिर हम इसी शब्द को इस तरह से भी बना सकते हैं। टैक्स के लिए इसको छोटा कर दिया और सुपरिटेंडेंट इसी में ऐड कर दिया। अब आप ये देखिए कि आप इस तरह से इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं या फिर दूसरे फॉर्मेट से। कौन सा फॉर्मेट आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद देखिए वर्ड आता है हेल्थ। तो हमने कैसे लिखा हेल्थ, ये हल्का सा यहाँ डैश दे देंगे, ऑफिसर, और इसी से लिखा जाएगा हेल्थ ऑफिसर, इन दोनों को मिलाकर। तो कैसे लिखा हमने, हेल्थ, ठीक है, और ऑफिसर, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, वर्ड बना हेल्थ ऑफिसर। ठीक है। इसके बाद है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो हमने लिखा पा में, ठीक है, वा में ला का हुक, वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए डा की व्यंजन रेखा। शब्द बनाना है जल कर। तो जा में ला का हुक जो कि एक शब्द चिन्ह है, और का में रा का हुक, कर, जल कर। ग्रह बड़ा सा हा बनाएंगे और कर, ग्रह कर। इसके बाद शब्द है जल कर ग्रह, जल तथा ग्रह कर। तो कैसे लिखा हमने, जल का लिखा, ग्रह का लिखा और कर का लिखा, जल तथा ग्रह कर। तथा जो शब्द है ये हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम सिंबल बनाएंगे, वो है जल कल विभाग। तो देखिए, जल कल और विभाग का सिंबल हम बनाते ही आए हैं, बा में भा, विभाग। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो बना हमारा ये है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे लिखा, पा की व्यंजन रेखा, बा में ला, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए डा की व्यंजन रेखा। इसके बाद हमने लिखा एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी के लिए डा बनाया, वाइज जा सा का व्रत री, ठीक है। और कमेटी कई जगह पे हमने जैसे इससे पहले जब यूज किया था तो का की व्यंजन रेखा से यूज किया था, यहाँ हम टा की व्यंजन रेखा से यूज करें। इसका रीजन ये है कि पढ़ने में आसानी रहे। तो आप इसको अगर पुराने वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एडवाइजरी कमेटी। इसके बाद शब्द आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस कैसे लिखेंगे हम, देखिए, ठीक है। और कमेटी हम जब लिखेंगे तो का की व्यंजन रेखा पूरी और माँ को छोटा कर दिया, कमेटी। और जब हम यहाँ लिखेंगे फाइनेंस कमेटी तो टा की व्यंजन रेखा, क्योंकि का की व्यंजन रेखा से ये सही कटते हुए नहीं बनेगा, तो बन गया ये फाइनेंस कमेटी, ठीक है। इसके बाद है मार्केटिंग एंड नजूल कमेटी। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, देखो, मार्केटिंग एंड नजूल कमेटी।
यहाँ पर हम बनाएंगे मार्केटिंग के लिए माँ की व्यंजन रेखा में रा का हुक, तो हमने बनाया मार, ठीक है। इंग के लिए ना की व्यंजन रेखा और कमेटी। एजुकेशन में जा और ना और कमेटी के लिए टा की व्यंजन रेखा। मेडिकल रिलीफ, तो देखिए मेडिकल में माँ की व्यंजन रेखा बनाई, का में ला का हुक, ठीक। रिलीफ के लिए रा की व्यंजन रेखा और कमेटी। इसके बाद शब्द आता है हमारा म्युनिसिपल बजट, तो कैसे लिखा हमने म्युनिसिपल बजट, तो देखिए म्युनिसिपल वर्ड हमारा यूज हुआ है बोर्ड जैसे, तो वही बनाएंगे म्युनिसिपल बजट। इस तरह से बा का फॉर्मेट बनाया है। म्युनिसिपल गजट, तो देखिए म्युनिसिपल वही वर्ड यूज किया, गजट, ग ज और टा, ठीक है। इस तरह से शब्द को हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से बन रहे हैं हमारे शब्द। शब्द है म्युनिसिपल अकाउंट कोड, तो कैसे लिखा हमने म्युनिसिपल, साकाव्रत, का में अंग वाली साउंड, कोड, ठीक है। विशिष्ट सदस्य, तो विशिष्ट सदस्य का शब्द चिन्ह ऐड कर दिया इसमें। विशेषाधिकार, तो देखिए विशेष का शब्द चिन्ह बनाया ये और अधिकार इसी में हमने जोड़ दिया, विशेषाधिकार। इसके बाद शब्द आता है हमारा अस्पताल। आ को थोड़ा बाहर निकालते हुए सा का व्रत, पा की व्यंजन रेखा और ल, अस्पताल। चा में ता का हुक, सा ला या, चिकित्सालय। वा का शॉर्ट फॉर्म च ना लय, ऐसे भी बना सकते हैं या फिर वाचनालय, इसमें कट करके उठाना पड़ेगा हाथ को, ठीक है। टोल टैक्स, तो टा और ला, टा क और सा, टोल टैक्स। इसके बाद शब्द है हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो कैसे लिखा हमने ब्रिटिश, छोटा गदा, पार्लियामेंट। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस का सिंबल हमने बनाया है, कॉमन्स। इसके बाद शब्द आता है हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो कैसे लिखेंगे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो हाउस का सिंबल हम बना ही रहे हैं, ला की व्यंजन रेखा थोड़ा मोटा कर देंगे तो डा भी लग जाएगा उसमें। अंग्रेज प्रतिनिधि सभा, तो अंग्रेज का शब्द चिन्ह है और प्रतिनिधि सभा उसी में ऐड हो जाएगा। अंग्रेज सरदार सभा, तो कैसे बनाएंगे अंग्रेज, सा का व्रत और ये बड़ा कर देंगे इसको, सरदार सभा। इसके बाद है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, तो कैसे बनाए, का में ना और इसी में स्टेट के लिए इष्ट का बनाएंगे। फॉरेन सेक्रेटरी, फा के लिए करा इसको। कॉलोनियल सेक्रेटरी, तो कॉलोनियल के लिए का में ला का हुक ना और सेक्रेटरी के लिए सा और का, कॉलोनियल सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी, तो हा और माँ बनाया और सेक्रेटरी का सिंबल यूज कर दिया। अंडर सेक्रेटरी, तो अंडर के लिए ना की व्यंजन रेखा को डबल करेंगे टर्डर के लिए और सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी, तो जनरल के लिए जा की व्यंजन रेखा ना में ला और सेक्रेटरी। सबसे पहला वर्ड है लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट, तो लोकल सेल्फ, तो लोकल के लिए क्या किया हमने, ला की व्यंजन रेखा को बनाया, इसमें का में ला का हुक, तो लोकल। अब क्या है सेल्फ, तो सा का व्रत और गवर्नमेंट के लिए गा की व्यंजन रेखा, गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट के लिए ऑलरेडी पिछले शब्दों में मैंने आपको बताया है वीडियोस में कि डा की व्यंजन रेखा से इंडिकेट कर देते हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने भी बड़े शब्द होते हैं उसमें मुख्य मुख्य शब्दों को जोड़कर आपके
नए शब्दों को ड्रॉ किया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे शब्दों को बनाएं, लेकिन हम मुख्य शब्दों को लेकर उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से स्वायत्त शासन विभाग। तो देखिए, स्वायत्त शासन के लिए हमने क्या किया है, स्व का व्रत बनाया है। तो स्वायत्त शासन के लिए सा का व्रत और न शासन। विभाग का हमारा शब्द चिन्ह है, तो दो तरह से बना सकते, या तो इसको काट के बना दो या फिर आप इसको स्वायत्त शासन विभाग अलग से लिख दो। इन दोनों ही तरीकों से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, स्वायत्त के लिए स्व का व्रत पहले यूज किया है हमने, उसके बाद हमने सा का व्रत छोटा बनाया है और ना की व्यंजन रेखा बनाई है। अब देखते हैं नया शब्द जो है चेयरमैन। तो चेयरमैन शब्द किस तरह से बनाएंगे, चा की व्यंजन रेखा में माँ और ना को प्रयोग करेंगे, तो चेयरमैन बन गया। इसके बाद वाइस चेयरमैन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं करेंगे, बस वा और सा में जो ऊपर वाला शब्द है वो ऐड कर देंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि हर शब्द के लिए नया शब्द ना बनाएं, उनको मिलते जुलते शब्दों से बनाइए। तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि वो जो शब्द आप बना रहे हैं वो आपको रिकॉल जल्दी होगा। क्योंकि शॉर्ट हैंड हमेशा याद रखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लिख लेना ही सब कुछ नहीं होता है। जितना भी लिखा है आपने उसको एक्यूरेटली पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने लिखा वाइस चेयरमैन। इसके बाद शब्द है आपका सभापति। तो हमने लिखा सभा पति में प और ता, इसी में ऐड कर दिया सभापति। उप सभापति कैसे लिखेंगे, उप की व्यंजन रेखा फिर सभापति इसमें ऐड हो गया। नगर प्रमुख। तो नगर का शब्द चिन्ह हमने ना की व्यंजन रेखा गा में रा और प्रमुख के लिए पा में रा मा और खा, नगर उपनगर, सॉरी नगर प्रमुख। इसी में अगर मुझे लिखना है उपनगर प्रमुख तो हमने कैसे लिखा, नगर तो लिखा फिर नगर उप प्रमुख। ठीक है, और सिंपल अगर कहीं उप प्रमुख आ जाए या उपनगर प्रमुख आ जाए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमने लिखा उप प्रमुख। ठीक है, इस तरह से हम शब्द को बनाएंगे। इसके बाद शब्द आता है हमारा समर्थन। तो किस तरह से लिखा हमने, देखिए सा में सम र था और ना, ये कट लगाया समर्थन। था की व्यंजन रेखा को हाथ उठा के ना काट के हमने लास्ट में एक कट से इंडिकेट कर दिया, तो बन गया समर्थन। इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा अनुमोदन। तो अनुमोदन शब्द कैसे बनाएंगे, ना की व्यंजन रेखा फिर ना में ना, अनुमोदन, और ये थोड़ा मोटा बनेगा दा के लिए। संशोधन, सा का व्रत ना की व्यंजन रेखा, सा का व्रत धा और ना, संशोधन। इसके बाद शब्द आता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एग्जीक्यूटिव के लिए का में जा का व्रत है, और ऑफिसर दो तरह से लिख सकते हैं आप, एक तो फा की व्यंजन रेखा बना दीजिए आप पहला, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में जो आपको बेस्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग उस शब्द को बनाइए। ठीक है, इसके बाद शब्द आता है हमारा सैनिटरी इंजीनियर। तो सैनेट का ये आ गया ट्री, इंजीनियर के लिए जा की व्यंजन रेखा हम बना ही रहे हैं, सैनिटरी इंजीनियर। टर के लिए ये डबल किया है, हाँ, ना की व्यंजन रेखा को। इसके बाद शब्द है वाटर वर्क्स इंजीनियर। तो कैसे लिखा, देखिए वा का शॉर्ट फॉर्म ट, ठीक है, इंजीनियर, इस तरह से बनाया। मेयर, मेयर के लिए हम क्या करेंगे, माँ की व्यंजन रेखा और रा, मेयर। इसके बाद शब्द आता है हमारा सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी में स्पीकर जैसे लिखा था ना, स्पीकर कैसे लिखा था, इस तरह से स्पीकर। सेक्रेटरी में इसको छोटा कर देंगे, ठीक है, और रा को, सा के व्रत को रा की तरफ घुमा देंगे, का को छोटा किया, री, सेक्रेटरी। इसके बाद आता है हमारा हाउस टैक्स। तो हा का और सा, और टैक्स के लिए का और सा। वाटर टैक्स, वा की व्यंजन रेखा टा, ठीक है, वाटर के लिए वा को शॉर्ट किया है और टा की व्यंजन रेखा को बनाया है, ठीक है, वाटर
इसी में ऐड हो जाएगा हमारा टेक्स। तो का और सा, टेक्स के लिए हमने लाइन को डिफाइन कर रखा है, उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। जैसा हमने हाउस टेक्स में बनाया था सेम वैसा ही हम वाटर टेक्स में बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ शब्द। इसके बाद देखिए हाउस एंड वाटर टैक्स, दोनों वर्ड्स मिलके आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे? हाउस एंड वाटर टैक्स। इसके बाद शब्द आता है हमारा चुंगी। तो इंग वाली जो साउंड है तो उसके लिए एक बगैर स्पेस वाला गा की व्यंजन रेखा के साथ बनाएंगे हम। इसके बाद शब्द है उम्मीदवार। तो उम्मीद के लिए माँ की व्यंजन रेखा, छोटा माँ और वार। नागरिक, ना की व्यंजन रेखा, ग में रा, नागरिक। इसके बाद शब्द आता है पृथक निर्वाचन। तो पृथक के लिए प्रा की व्यंजन रेखा को बनाया और ना में रा का होक, ठीक है, वा को साइलेंट कर दिया, च और ना, निर्वाचन। इसके बाद शब्द आता है संयुक्त निर्वाचन। तो संयुक्त के लिए सा, न, न, च और ना, संयुक्त निर्वाचन। नगर पालिका। तो देखिए नगर का हमने सिंबल बनाया और पालिका के लिए पा में ला का होगा। इसी से शब्द बनता है महानगर पालिका या नगर महापालिका। तो कैसे बनाएंगे? देखिए नगर, ठीक है, और यहीं से हमने बनाया महापालिका। एक तो ये बनाया, दूसरा आप इसको सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं। आपने लिखा नगर महापालिका, दोनों फॉर्मेट से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद हमारा शब्द आता है म्युनिसिपैलिटी। तो देखिए माँ, ना, सा का व्रत, पा की व्यंजन रेखा और ला, और इसको छोटा भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे टा की व्यंजन रेखा, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इसी में शब्द आता है म्युनिसिपल बोर्ड। तो माँ की व्यंजन रेखा, ना की व्यंजन रेखा, सा का व्रत, पा की व्यंजन रेखा, ला, और इसी में बा और बा में रा का हुक लगा के बना देंगे, म्युनिसिपल बोर्ड। म्युनिसिपल कमेटी। तो देखिए बनाया म्युनिसिपल कमेटी के लिए का की व्यंजन रेखा से काट देंगे हम इसको। जहां भी शब्द के बीच में कंबाइन करके आता है, जैसे म्युनिसिपल कमेटी हो गया, आपका मजिस्ट्रेट कमेटी हो गया, तो वहां पर जहां दो वर्ड आ रहे हैं ना, वहां हम का की व्यंजन रेखा से बनाते हैं। लेकिन अगर कहीं सेपरेट आता है तो हम उसको पूरा लिखते हैं, फिर हम उसको काटते नहीं है क्योंकि पढ़ने में नहीं आएगा। और का हमारा शब्द चिन्ह भी है, इसलिए भी। इसके बाद शब्द आता है म्युनिसिपल इंजीनियर। तो वही बेस लाइन वही रहेगी, म्युनिसिपल, ठीक है, और इंजीनियर के लिए जा की व्यंजन रेखा निकाल सकते हैं आप। या फिर थोड़ा अमेंडमेंट आप ये कर सकते हैं, म्युनिसिपल ये बनाया सा, इसको साइलेंट कर दिया और इंजीनियर का शब्द चिन्ह बना दिया, म्युनिसिपल इंजीनियर। कारपोरेशन, का में रा, ठीक है, पा में रा और शन का हुक जो थोड़ा बड़ा बनता है। इसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। तो देखिए डा की व्यंजन रेखा में सा और मिलाते हुए रा का हुक, डिस्ट्रिक्ट। और बोर्ड के लिए हमने ऑलरेडी ऊपर एक सिंबल बनाया है, उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, म्युनिसिपल बोर्ड। इसके बाद आपका सिंबल आता है नोटिफाइड एरिया। तो नोटिफाइड में देखिए ना की व्यंजन रेखा, टा की व्यंजन रेखा, नोटिफाइड के लिए हो गया, और यहीं हमने बनाया एरिया के लिए रा की व्यंजन रेखा। तो इस तरह से हमने लिखा नोटिफाइड एरिया। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। तो इम्प्रूवमेंट, टा में रा, पोर्ट ट्रस्ट। तो पा में रा का हो, उसको छोटा किया टा के लिए, और ट्रस्ट का सिंबल हम ये डिफाइन ही किया है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है टाउन एरिया। तो टाउन के लिए थर्ड प्लेस पे बनाएंगे ऊ की साउंड के कारण, टा में ना का होगा। एरिया के लिए रा की व्यंजन रेखा। जैसे नोटिफाइड एरिया में रा की व्यंजन रेखा बनाया है, ऐसे ही टाउन एरिया में भी रा की व्यंजन रेखा के साथ हम इसे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से ये शब्द कंप्लीट हुए। ये पार्ट 1 था।
पार्ट 2 भी जल्दी ही आपके लिए लाऊंगी। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए बताऊंगी। स्टूडेंट्स, अब गर्मियां आ गई हैं। गर्मियों में कई सारे स्टूडेंट को स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब हाथ से पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो जब पसीना ज्यादा आता है उस समय पे आपकी जो पेंसिल होती है ना, वो पेंसिल आपके हाथ से फिसलने लगती है। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि एक पेंसिल आती है आपकी डॉम्स की, जिसमें इस तरह के ही ब्लॉक्स होते हैं। ये देखिए, ये पेंसिल में ये ब्लॉक्स हो रहे हैं ना, तो इन ब्लॉक्स के थ्रू आपकी जो होती है ना ग्रिपिंग अच्छी बन जाती है। देखिए, पेंसिल पे ग्रिप अच्छी बन जाएगी। एक तो फॉर्मेट ये कर सकते हैं आप, बट ये थोड़ी डार्क पेंसिल होती है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी अगर आप शुरू से इसको यूज करते हैं। उन यूजर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पेंसिल होती है, इस पेंसिल का ये वाला पार्ट जहां तक आप पेंसिल को पकड़ते हैं, ठीक है, इसको आप ब्लेड से, इसका जो ऊपर का ये होता है ना, बिल्कुल चिकना सा जो पार्ट होता है पेंसिल का, जो पेंट होता है, आप उसको स्क्रब कर सकते हो। तो जब आप उसको स्क्रब करोगे तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा रफ हो जाएगा, जैसा कि आगे का पॉइंट होता है सेम वैसे ही रफ हो जाएगा। तो रफ पार्ट जब आप पकड़ के लिखना शुरू करेंगे तो वहां पर आपकी पेंसिल की ग्रिपिंग स्ट्रांग रहेगी, पेंसिल हाथ से फिसलेगी नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम होती है स्वेटिंग, हाथों में पसीना बहुत ज्यादा आता है। कई तो ऐसे भी होते हैं कि अगर वो इस तरह से हाथ रखेंगे तो शायद वो पेपर ही गीला हो जाए, तो वो आपके टारगेट को पीछे नहीं धकेल सकता है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए। तो शॉर्ट हैंड के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप पेंसिल को थोड़ा ब्लंट कर लीजिएगा, जो ये पेंट वाला एरिया होता है इसको आप थोड़ा छील लीजिएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो आपकी ग्रिपिंग स्ट्रांग करेगा। ठीक है, आपकी पेंसिल हाथ से फिसलेगी नहीं। जो बार बार होता है ना, लिखते पेंसिल यहाँ पहुंच गई, वो नहीं होगा, आप फ्लुएंटली लिख पाएंगे। तो बताइए ये रूल आपको, इवन ये टिप आपको कैसा लगा आपकी शॉर्ट हैंड के लिए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसी तरह के टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ शॉर्ट हैंड के वीडियोस के साथ साथ में, ताकि जो भी शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो अपनी शॉर्ट हैंड को मैनेज करने के लिए। आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। एंड हाँ गाइज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको PDF प्रूफ्स अवेलेबल हो जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग।